हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले हमने अलग अलग सॉइल के बारे में पढ़ लिया था कि सॉइल क्या होता है और सॉइल में कौन कौन से लेयर्स होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। आगे हम लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन के बारे में डिस्कशन क्या है स्टार्ट करेंगे कि कैसे लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड जो है वो कैसे ख़राब हो रहा है और कैसे इसको हमको कंजर्व क्या है करना है। तो देखिए दिया हुआ है, वी हैव इनहेरिटेड आवर लैंड फ्रॉम आवर एंसियटर्स, है ना। वी नीड टू हैंड ओवर दिस लैंड टू द नेक्स्ट जनरेशन इन गुड कंडीशन। तो जो लैंड है हमको क्या है, विरासत में मिला है। वी हैव इनहेरिटेड, ये हमको विरासत में मिला है। आवर लैंड फ्रॉम आवर एंसियटर्स, है ना, जो हमारे पुराने पूर्वज हैं उनसे हमको विरासत में मिला है। वी नीड टू हैंड ओवर दिस लैंड टू द नेक्स्ट जनरेशन इन गुड कंडीशन। और अगले जनरेशन के जो लोग आ रहे हैं उनको हमको क्या करना है, इस लैंड को अच्छे कंडीशन में क्या करना है, देना है। ह्यूमंस कैन इम्प्रूव और डिग्रेडेट लैंड थ्रू देयर एक्टिविटीज़। और जो ह्यूमन है, जो आदमी है, वो लैंड को कैसे इम्प्रूव करना है या इसको कैसे डिग्रेडेट करना है, ये अपनी एक्टिविटी के थ्रू क्या कर सकता है ना, इसको बढ़ा या घटा सकता है कि लैंड का इम्प्रूवमेंट कैसे हो या इसका डिग्रेडेशन को कैसे कम किया जाए। हाउ डू वी एक्सेस द क्वालिटी ऑफ लैंड, हमको कैसे पता चलेगा कि, है ना, कि कोई लैंड अच्छा लैंड है कि नहीं है। तो देखिए दिया हुआ है, वन मेजर्स कुड बी हाउ मच वेजिटेशन और एनिमल द लैंड कैन सपोर्ट सस्टेनेबल, है ना। तो एक तरीका ये है कि किसी लैंड के ऊपर कितने, है ना, पशु या कितने ज़्यादा वेजिटेशन वनस्पति उग रहे हैं, वो एक बताता है कि वो लैंड अच्छा है कि नहीं है। तो पहला तरीका तो ये है, द कैपेसिटी विल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो लैंड की कैपेसिटी है वो भी अलग अलग जगहों में क्या है, अलग अलग आपको मिलेगी। इट कैन नॉट बी सेम फॉर अ डेजर्ट एंड एन एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ये जो लैंड है वो सब जगह सेम नहीं होगा कि डेजर्ट में भी सेम हो और एवरग्रीन फॉरेस्ट में सेम हो, कुछ ना कुछ चेंजेस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। When this capacity of the land to support life decreases, we say the land is degraded, है ना। तो जब हम लैंड को देखेंगे ना, ठीक है, या लैंड के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो कोई भी जो लैंड होगा ना, कोई भी लैंड होगा, जब उसमें एक टाइम के बाद क्या होगा, हम देखेंगे कि पहले जैसा वो नहीं है ना, ठीक है। तो ये देखिए, व्हेन द कैपेसिटी ऑफ लैंड टू सपोर्ट, जब लैंड की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे, या उसकी जो लाइफ है वो जब धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी, तो हम कह सकते हैं कि लैंड का डिग्रेडेशन क्या है, होना स्टार्ट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द लैंड इज कवर्ड बाई सैंड आफ्टर अ फ्लड, नो वेजिटेशन ग्रोथ। एग्जाम्पल बोला कि यदि कोई लैंड है जो क्या है ना, जिसके ऊपर रेत बिछी हुई है और फिर बरसात बहुत हो गई, तो नो वेजिटेशन ग्रो, तो वहाँ पर किसी भी तरीके की फसल क्या है, ग्रो नहीं कर पाएगी। दिस लैंड इज डिग्रेडेड बिकॉज प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट गेट देयर न्यूट्रिशंस फ्रॉम इट लाइक दे गॉट अर्लियर बिफोर द फ्लड। तो इससे क्या होगा, जो लैंड है या जो एनिमल्स हैं ना, उनको जो न्यूट्रिशन मिलता है था, जो पोषक तत्व मिलता था, वो पहले की तरह नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पानी गिर चुका है और पानी गिरने से क्या हो चुका है, लैंड का डिग्रेडेशन क्या है, हो चुका है। लैंड क्या है, ख़राब क्या है, हो चुका है ना। तो जहाँ पर भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा, है ना, वहाँ पर आपको ये, है ना, प्रॉब्लम क्या है, फेस करनी पड़ेगी, है ना, कि डिग्रेडेशन होने के कारण जो प्लांट है, जो एनिमल है, उनको न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल पाते हैं जैसा कि पहले मिल पाते थे। अगर ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन लेड टू लैंड डिग्रेडेशन इन मैनी वेज, है ना। और ह्यूमन की जो एक्टिविटी है, मानवीय जो क्रियाकलाप हैं, वो है ना बहुत तरीके से लैंड डिग्रेडेशन को क्या करते हैं, इम्पैक्ट क्या है करते हैं, इफेक्ट क्या है करते हैं। When we plug dry land or land which is higher gradient, the wind and water erodes the lozenge soil, leaving behind only a large size particles and pebbles, है ना। तो क्या बोला, when we plug dry land or land which is high gradient, यदि हम क्या करें, किसी सूखे, है ना, जो हमारा खेत होता है उसके ऊपर क्या कर दें, तो क्या होता है कि यदि हम किसी सूखे, है ना, खेत में क्या करते हैं, जुताई कर दें, या ऐसा लैंड जहाँ पर क्या हो, बहुत बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, उसमें क्या हम जुताई कर दें, तो जुताई करने के बाद होगा क्या, द विंड एंड वाटर इरोड्स एंड लॉजेंट सॉइल। तो जो पार्टिकल्स हैं, जो लैंड के या जो सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो विंड और वाटर के कारण क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। विंड के कारण उड़ जाएंगे और वाटर के कारण क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे। आगे दिया हुआ है, लिविंग बिहाइंड ओनली अ लार्ज साइज पार्टिकल्स आर पेबल्स, है ना। जिस कारण क्या होगा, यहाँ पर, है ना, जो छोटे पार्टिकल जो उड़ जाएंगे, इससे जो बड़े पार्टिकल्स हैं, बड़े साइज के पार्टिकल्स वही रहेंगे,
और कंकड़ रेत पत्थर ही रह जाएंगे। द लैंड बिकेम अनफिट फॉर पॉस्चर और एग्रीकल्चर, जिस कारण वो जो लैंड होगा वो क्या हो जाएगा, सूटेबल नहीं होगा पॉस्चर करने के लिए और एग्रीकल्चर करने के लिए। यू रीड द एग्जाम्पल ऑफ राजस्थान कैनल इन प्रीवियस लेसन। डेजर्ट्स ऑफ सॉइल हैज़ अ हाई सॉल्ट कंटेंट, है ना। तो बता रहे कि इसके पहले हमने राजस्थान कैनल के बारे में पढ़ा था और हमको ये भी पता है कि जहाँ पर डेजर्ट होता है वहाँ पर जो सॉइल होती है वहाँ के सॉइल में जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। कैनल इरिगेशन इन अ डेजर्ट एरिया कॉजेज द सॉल्ट टू डिसॉल्व इन वाटर एंड राइज ऑन टॉप ऑफ फॉर्म इन हार्ड क्रस्ट ओवर द सॉइल। अब डेजर्ट एरिया में जब इरिगेशन होता है तो इरिगेशन के कारण क्या होता है, जो इसमें सॉलिडिफिकेशन का जो स्पेशल है ना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इस एरिया में, तो सैलिनिफिकेशन का जो अलग है ना, या कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो अलग अलग है तरीके के जो मिट्टी पाई जाती हैं वहाँ पे सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो जब क्या होता है इरिगेशन होता है तो इरिगेशन के कारण जो पानी का जो सॉल्ट है ये धीरे धीरे क्या हो जाता है नीचे की ओर जा करके क्या हो जाता है, नीचे का जो हमारा अर्थ का लेयर है उसके ऊपर क्या हो जाता है, जम जाता है ना। तो आगे दिया हुआ है देखिए, वाटर एंड राइज ऑन द टॉप टू फॉर्म इन हार्ड क्रस्ट ओवर द सॉइल। तो होता क्या है, जो पानी है तो वो तो ऊपर रहता है, लेकिन जो इसका जो सॉल्ट है वो धीरे धीरे क्या होता है नीचे आता है और नीचे आकर के जो अर्थ का लेयर है या जो सॉइल का लेयर है उसके ऊपर क्या होता है, जमता है। प्लांट्स कैन नॉट ग्रो ऑन दिस क्रस्ट, जिस कारण उसके ऊपर फिर प्लांट क्या है ग्रो नहीं कर पाते। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि इस तरीके से भी लैंड डिग्रेडेशन क्या है हो रहा है ना। तो राजस्थान में ज़्यादातर आपको मिलेगा कि कैनल में सिंचाई होता है और जो सिंचाई होने के कारण जो सॉल्ट होता है पानी में वो धीरे धीरे नीचे आकर के अर्थ के ऊपर जम जाता है। इन पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड आर इरीगेटेड। फ्लड इरीगेशन कॉजेज वाटर लॉगिंग विच इज लेड्स टू सेलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल, है ना। अब आपको पंजाब यूपी है ना इस एरिया में जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े एरिया में आपको क्या मिलता है यहाँ पर, है ना, सिंचाई वाली भूमि एग्रीकल्चर लैंड आर इरीगेटेड। तो बहुत बहुत बड़े बड़े एरिया में इरीगेशन होता है। फ्लड इरीगेशन, अब होता क्या है कई बार किसी ज़मीन के ऊपर जब बहुत ज़्यादा इरीगेशन हो जाता है, फ्लड इरीगेशन होने के कारण वो भूमि दलदली हो जाती है ना, वाटर लॉगिंग मतलब दलदली हो जाती है, जिस कारण वो यूजफुल हमारे लिए नहीं रह पाती। और इसके अलावा और क्या होता है, विच लेड्स टू सेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, और इसी कारण फिर क्या होता है मिट्टी जो होती है इसमें क्या हो जाता है ना, सेलिनाइजेशन या नमक की मात्रा क्या है आ जाती है ना। आगे दिया है, इन द ड्राई एरिया ऑफ गुजरात मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र एक्सेसिव ग्रेजिंग इज द मेन कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब जो ड्राई एरिया है सूखा एरिया है गुजरात का, एमपी का और महाराष्ट्र का, वहाँ पर एक्सेसिव ग्रेजिंग बहुत अधिक चराई करने के कारण भी क्या होता है लैंड का डिग्रेडेशन क्या है हो रहा है। आगे देखिए, ग्रेजिंग मोर लाइव स्टॉक्स देन द लैंड कैन सपोर्ट डिस्ट्रॉय नॉट जस्ट द ग्रास एंड अदर वेजिटेशंस, है ना। तो क्या होता है कि जब बहुत अधिक चराई होती है तो इसके कारण क्या होता है लैंड के जो ग्रास हैं वो तो ख़त्म होते हैं, इसके कारण जो वनस्पति हैं वेजिटेशंस हैं वो भी क्या हो जाते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं। लैंड उसका भी एक लिमिट है, यदि उस लिमिट से ज़्यादा कोई वर्क होगा तो वो प्रभावित होगा। तो वही बोल रहा है कि जब ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा लाइव स्टॉक क्या होते हैं ग्रेजिंग करते हैं तो ग्रास के साथ साथ वेजिटेशंस भी क्या हो जाते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट ऑल्सो एक्सपोज द सॉइल विच गेट्स डिग्रेडेटेड बिकॉज ऑफ विंड एरोजन। अब इसके कारण क्या होता है कि जब पूरी तरीके से यहाँ से पेड़ निकल जाते हैं तो जो सॉइल होते हैं उसके ऊपर का लेयर है ना, जब हवा चलती है तो इससे क्या होता है इरोजन हो जाता है और वो उड़ जाती हैं, जिस कारण है ना ठीक है फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर करना या खेती करना आसान नहीं होता है। आगे भी है देखिए, इन ओपन कास्ट माइनिंग द टॉप सॉइल इज रिमूव्ड, है ना। जब हम क्या करते हैं माइनिंग का काम करते हैं तो इससे भी क्या होता है ना ठीक है उसका ऊपरी हिस्सा निकल जाता है। एंड अ लार्ज पिट इज डग टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स, है ना, और बहुत बड़े एरिया में खुदाई करके मिनरल्स को क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। आफ्टर द माइनिंग ऑपरेशंस इन द लैंड हैज़ लार्ज पिट्स विद डिबेट्स बिटवीन स्ट्रोन ऑल ओवर, है ना। और इसके बाद क्या होता है माइनिंग के बाद क्या होता है ना ठीक है यहाँ की जो ज़मीन है वो कोई यूजफुल क्या है या काम करने लायक क्या है नहीं रह जाती। इट इज़ अनफिट फॉर एग्रीकल्चर और एनी अदर यूजेज, है ना। तो एग्रीकल्चर या इसके अलावा और भी जो अलग यूज़ है इसके लिए ये क्या होती है अनफिट हो जाती है या यूजफुल नहीं रहती है। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो ये भी एक लैंड डिग्रेडेशन का ही तरीका है। माइनिंग इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ
डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। और माइनिंग के कारण जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट लैंड डिग्रेडेशन या फॉरेस्ट लैंड के ऊपर पड़ रहा है वो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा है ना। तो देखिए लैंड डिग्रेडेशन के कितने टाइप आपको मिल गए। तो पहला ओवर ग्रेजिंग हो गया है ना, दूसरा क्या सेलेनाइजेशन के कारण है ना, तीसरा आपको बोल सकते हो ओपन कास्ट माइनिंग के कारण है ना। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं जिस कारण ये हो रहा है। आगे देखिए दिया है another way in which land is degraded is by grading limestone for cement industry and slag from clay pottery industry। एक और तरीका है जिससे क्या होता है ना और बढ़ रहा है कि इस जो क्या होता है लाइम स्टोन होता है ना, चूना पत्थर होता है, उसको जब हम ग्राइंड करते हैं तो अनदर वे इन विच द लैंड इज डिग्रेडेटेड इज बाय ग्राइंडिंग लाइम स्टोन। जब हम चूने पत्थर को पीसते हैं है ना फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट बनाने के लिए, एंड टैल्क फ्रॉम क्ले पोएट्री इंडस्ट्री है ना। और जो क्या होता है ना ठीक है बर्तनों बनाने वाली इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर भी जब हम अलग अलग केमिकल्स को क्या करते हैं पीसते हैं तो इससे क्या होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइन डस्ट पार्टिकल्स आर कैरीड बाय द विंड्स एंड सेटल ऑन नियर बाई लैंड। तो क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स पीसने के कारण उड़ते हैं, वो आसपास के जो लैंड है उसके ऊपर क्या हो जाते हैं जम जाते हैं। दिस पार्टिकल लेयर प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम एब्जॉर्बिंग वाटर है ना। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के यहाँ उड़ते हैं तो ये क्या करते हैं ना, दिस पार्टिकल लेयर प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम एब्जॉर्बिंग वाटर। तो ये पार्टिकल जब इसके ऊपर के लेयर में जम जाते हैं तो ये वाटर को उस ज़मीन में वाटर एब्जॉर्बिंग की जो पावर होती है, वाटर को सोखने की जो क्षमता होती है उसको कम कर देते हैं, उसको रोक देते हैं, जिस कारण क्या होता है ना ठीक है वहाँ पर पानी पहुँच नहीं पाता। और पानी नहीं पहुँच पाएगा तो क्या होगा एग्रीकल्चर और खेती क्या है नहीं हो पाएगी। आगे देखिए दिया है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स द डिस्चार्ज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर बाय इंडस्ट्री हैज़ ऑल्सो कॉज्ड वाटर एंड लैंड पोल्यूशन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया है ना। कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि बहुत अधिक है ना डिस्चार्ज या इंडस्ट्री से जो दूषित है ना पानी निकलता है उसके कारण भी वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन क्या हो रहा है बढ़ रहा है ना। अगले इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 30 to 19 करोड़ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन इंडिया आर करंटली डिग्रेडेटेड है ना। तो लगभग 13 से 19 करोड़ हेक्टेयर जो लैंड है इंडिया का वो क्या है डिग्रेडेटेड है या क्या है दूषित है या वो खत्म क्या है हो रहा है। ऑफ दिस अराउंड 28% इज डिग्रेडेटेड फॉरेस्ट, 56% इन वाटर इरोटेड है ना। 28% जो है ना वो क्या है फॉरेस्ट एरिया क्या है इससे डिग्रेडेटेड है और 56% इज वाटर इरोटेड एंड द रेस्ट इज विंड इरोटेड और सैलेन। तो 56% क्या वाटर के कारण इरोट हो रहा है ख़त्म हो रहा है और जो बच गया है वो विंड के कारण और जो सैलेन है ना या जो क्या कहते हैं नमक है उसके कारण। अबाउट 4.8 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड इज डिग्रेडेटेड इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कितना 4.8 लाख। दिस इज़ द 35% ऑफ स्टेट टोटल लैंड एरिया। आप सोचिए कि पूरे छत्तीसगढ़ का जितना भी लैंड है उसका 35% एरिया डिग्रेडेटेड है ना लैंड का, या वो एरिया यूजफुल क्या है नहीं है। द कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन इज मोस्टली वाटर इरोजन एंड एसिडिफिकेशन है ना। और क्यों हो रहा है डिग्रेडेशन तो ज़्यादातर है ना वाटर इरोजन के कारण, भूमि में है ना अधिक पानी के कटाव के कारण, और दूसरा है एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल में क्या होना एसिड की मात्रा बढ़ जाने के कारण, विच इफेक्ट्स क्रॉप्स है ना जो क्या करता है क्रॉप्स के ऊपर इफेक्ट करता है। एसिडिफिकेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडिंग लाइम टू द सॉइल। और एसिडिफिकेशन को नमक की मात्रा को है ना कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, हम सॉइल में क्या करते हैं लाइम चूना पत्थर क्या है मिला दे। इन दुर्ग, जांजगीर, कोरबा एंड रायपुर डिस्ट्रिक्ट माइनिंग हैज़ कॉज्ड लैंड डिग्रेडेशन है। जो दुर्ग है, जांजगीर है, कोरबा है, रायगढ़ है, रायपुर है, ये सब एरिया में आपको क्या है माइनिंग के कारण लैंड डिग्रेडेशन क्या है मिलेंगे। तो सीधा सीधा है जहाँ पर कोयला होगा वहाँ पर माइनिंग का डिग्रेडेशन क्या है मिलेगा। आगे देखिए दिया हुआ है देयर आर अ मैनी वेज ऑफ टैकलिंग लैंड डिग्रेडेशन है ना। बहुत सारे तरीके से है ना लैंड डिग्रेडेशन को हम कम कर सकते हैं। पहले क्या दिया अफॉरेस्टेशन एंड पोस्चर कैन बी एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ सम एक्सटेंट्स है ना। तो क्या होता है वनों को लगा करके अफॉरेस्टेशन करके या फिर है ना जो पोस्चर जो करते हैं या चारा जो चराते हैं उनकी सही तरीके से व्यवस्था करके हम इसको क्या कर सकते हैं ना कम क्या है कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए क्या दिया हुआ है
स्पेशली ऑन लैंड दैट इज़ नो लॉन्गर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. सिमिलरली इंश्योरिंग प्रॉपर इरिगेशन अकॉर्डिंग टू द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड कैन हेल्प प्रिवेंट वाटर लॉगिंग एंड सेलिनाइजेशन. है ना. तो क्या बोल रहा है, स्पेशली ऑन लैंड दैट इज़ नो लॉन्गर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. तो जो लैंड क्या है एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है, वहाँ पर हम फिर से क्या करें, पेड़ पौधे लगा दें और उसको क्या करें हम, है ना, पशुओं को चराने के लिए क्या करें, इस्टेब्लिश क्या है करें, है ना. और प्रॉपर वहाँ पर क्या हो, इरिगेशन की फैसिलिटी क्या है उपलब्ध हो. आखिर अकॉर्डिंग टू द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड कैन हेल्प प्रिवेंट वाटर लॉगिंग एंड सेलिनाइजेशन. साथ में इरिगेशन की फैसिलिटी भी सही तरीके से उपलब्ध करवाएं, जिससे जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है लैंड की वो क्या हो, इम्प्रूव हो. और जो वाटर लैगिंग है, दलदलीकरण जहाँ पर होता है या जो सेलिनाइजेशन होता है, इसको क्या किया जाए, कम क्या है किया जाए, है ना. तो तरीका वही कि अफॉरेस्टेशन करना, है ना, वाटर लॉगिंग को क्या करना, कम करना, सेलिनाइजेशन को क्या है कम करना. तो इन सब तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, लैंड के डिग्रेडेशन को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, है ना. तो ये आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया. आगे इसमें लैंड डिग्रेडेशन एंड प्रॉपर्टी और लैंड मैनेजमेंट, इसको हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.